स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता की पावन चर्चा में समुपस्थित सभी पुण्यात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। सत्संग इस जीवन का, मानव जीवन का ऐसा सर्वोत्तम धन है, इस धन से बड़ा कोई धन नहीं। अगर सत्संग रूपी धन होगा तो जो बाह्य जो संपदा रूपी धन है उसकी सार्थकता होगी। ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का आपके पास में होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका उपयोग होना ज़्यादा जरूरी है। उपयोग अगर आप कर पाते हैं तो फिर उसके होने का मतलब बनता है। आइए हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से, जो ऐसे दिव्य पुरुष इस धरा पर द्वापर युग में आए और उन्होंने अपनी अद्भुत यौगिक शक्तियों से समाज की बहुत बड़ी सेवा की, हमारे वैदिक संस्कृति का ध्वज बुलंद किया। और इस तरह का ये धन, सत्संग का धन, ज्ञान का धन गीता के रूप में हमें दे करके गए। और ये एक ऐसा धन है जितना जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता चला जाता है। यानी इसकी जितनी चर्चा करो गीता उतनी बढ़ती, इसका ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता जाता है। आइए आज इस छठे अध्याय के आखिरी प्रवचन में हम सब जुड़ते हैं। सबसे पहले गीता की महिमा गाएं। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। गीता अमृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। दुनिया में जो आया कर्मों की लेकाया, करती इस दुनिया में उसे मुग्ध है माया। जो आज नई वस्तु कल को पुरानी है। गीता अमृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है।
न घर ये तेरा है, संसार की नगरी में 2 दिन का बसेरा है। चेतन तो नहीं मरता, पर देह तो जानी है। गीता मृत भी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। ईश्वर की शरण लेकर जो कुछ है उसे देकर, उद्धार तू अब अपना कर लेना खो अवसर। श्रीमद् भगवद गीता फिर हाथ न आनी है। गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसी वाणी, ऐसी अद्भुत वाणी, ऐसी निशानी, जिस निशानी के साथ हम ऐसा लगता है कि पुनः अपने उस मंगलमय दिव्य स्वरूप, भौतिक स्वरूप के साथ न होते हुए भी हम कृष्ण के साथ हो जाते हैं। कृष्ण हमारे अगल बगल में आ जाते हैं और वो हमें बहुत कुछ कहते हुए महसूस होते हैं। और आज इस 6ठे अध्याय के अंत में अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं, उसको हम सुन लेते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं, लभते पौर्वदेहिकं। यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन, संसिद्धो कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि स, ह्रियते ह्यवसोऽपि स। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते, शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष, योगी संशुद्ध किल्बिष। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं, ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन, तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन तरात्मना,
मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः समे युक्ततमो मतः समे युक्ततमो मतः। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। ये पाठ संपन्न हो गया है। हमारे जो बहुत ही आदर्श हमारे जीवन पथ के कटीले इन मार्ग को सुगम बनाने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी का जिस अद्भुत गुरुदेव व्यास ऋषि ने जिन्होंने संकलन किया और उसे छंदोबद्ध करके गीत बना दिया, संगीत बना दिया। वो कहते हैं कि ये जो मैंने संग्रह किया संवाद को, तो उसकी छठे अध्याय की इति हो जाती है। ये भगवत गीता का के अंदर जो उपनिषद विद्यमान हो गया है, ब्रह्म विद्या आ गई है, योग शास्त्र इसके अंदर विराजमान है। उस संवाद में, कृष्णार्जुन संवाद में ये छठा अध्याय संपन्न होता है। आज कृष्ण कह रहे हैं 43वें श्लोक में, कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। विगत प्रवचन में हम पुनर्जन्म की चर्चा में चल रहे थे। बहुत अद्भुत चर्चा चल रही थी। बहुत दिव्य आश्वासन भगवान अर्जुन को दे रहे थे कि अगर ये कल्याण का कार्य तुमने कर लिया मेरे प्यारे अर्जुन, इसमें लाभ ही लाभ है, नुकसान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। वो घटना मुझे कभी भूलती नहीं। पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन, सन 85 या 86 का ही वो वर्ष होगा। आप जा कर के देखिए, इस समय हम 2022 में चल रहे हैं और 85-86 कितना पीछे का समय है। तो मोगा जाना है। मोगा में पी मार्का मस्टर्ड ऑयल वाली कंपनी, जो पूरे परिवार जिसके ऑनर हैं, जो बहुत ही आदर्श उद्योग करते हैं और साथ साथ में जो परिश्रम से अर्जित धन है उस धन को धर्म में लगाते हैं। साल में बड़े बड़े कार्यक्रम, उन दिनों पूजनीय केवल कृष्णपुरी साहब जो अपनी छोटी भाभी इंदुपुरी जी हैं, उनके परिवार को साथ लेकर के बहुत विशाल आयोजन किया करते थे। ऐसा हम लोग गुरुकुल में पढ़ते समय सुना करते थे कि मोगा में, पंजाब में एक पूरी परिवार है, वो ऑयल वाले हैं, वो लोग, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है और उनका प्रोडक्शन बहुत बिकता है, पीमार का तेल। तो उसका तो उपयोग हम कई बार कर चुके थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वेद माता भगवती सरस्वती, उनकी आराधना करते करते एक दिन हम उनके द्वार पे भी पहुंच जाएंगे, पंजाब भी चले जाएंगे। तो स्वामी दीक्षानंद जी महाराज से मिलन हुआ सोनीपत की वैदिक यज्ञ समिति के बहुत बड़े कार्यक्रम में। और अभी तो मैं छात्र ही, शुरू में प्रवचन के लिए मुझको बुलाया गया था। ब्रह्मा स्वामी दीक्षानंद जी महाराज
और मैं एक छोटा सा विद्यार्थी टाइप का व्यक्ति कथा के लिए वहाँ बुलाया गया था। और उस कथा की सेवा में जिस तरह से सोनीपत की जनता ने प्रेम दिया, सम्मान दिया, आत्मीयता दी, वो अविस्मरणीय है। तो स्वामी जी को लगा कि इस व्यक्ति को मुझे मोगा भी ले जाना चाहिए। तो मुझे उस कथा के बाद लगातार संपर्क में लेकर पूज्य महाराज जी ने, उन दिनों तो देखिए न इस तरह के फ़ोन होते थे, न मोबाइल होते थे, मिलने पर बात होती थी या पत्राचार होता था। तो मुझे बार बार महाराज जी ने, दीक्षानंद जी महाराज जी ने कहा कि अखिलेश्वर, आपको मेरे साथ मोगा चलना है, आपकी कथा मैंने पंजाब में करानी है। तो उसी कथा के लिए जाने के लिए हम लोग उस ट्रेन में, जो हमने पुरानी दिल्ली से पकड़नी थी मोगा जाने वाली ट्रेन, तो हम तो पहुंच गए शाम को। तो एक और वेद पाठी थे, वो भी पहुंच गए। ट्रेन छूटने का समय बिल्कुल हो रहा है, 10 मिनट से 9 मिनट रह गए, 9 से 8 रह गए। इस रहते 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 5 समय घटता गया और हम, ट्रेन तैयार है, पब्लिक गाड़ी में चढ़ चुकी है, सामान सब कुछ चढ़ चुका है, और इधर है कि हमें स्वामी जी महाराज के दर्शन नहीं हो रहे। उनका शरीर भी भारी था, उम्र भी बड़ी थी, लेकिन हम देखते हैं कि लगभग 3 मिनट पहले वो मुख्य दरवाजे से ट्रेन की तरफ अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार दौड़ रहे हैं। जो वेद पाठी जी थे, उन्होंने उनका बैग फटाफट उसमें रखा, और मैंने स्वामी जी का हाथ प्लेटफार्म से, मैं अंदर खड़ा हूँ बोगी के अंदर, मैंने वहाँ से पकड़ के खींचा। स्वामी जी ने डंडा भी पकड़ा, और जैसे तैसे प्रयास से स्वामी जी का जो आखिरी दूसरा पैर जब पायदान पर हुआ, और हम पूरे, लग रहा था कि अब हमने चढ़ा लिया, तो ट्रेन मूवमेंट में आ गई। कितनी खतरनाक घड़ी थी, अगर थोड़ा से भी चूक हो जाती तो उनके मंगलमय जीवन के ऊपर कितना बड़ा संकट था। और हमारे आर्य संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के एक अद्भुत प्रचारक के जीवन से हम हाथ धो बैठते, लेकिन बचाव हो गया। स्वामी जी अंदर आए, हाँफ रहे थे बुरी तरह से, उनको हमने बिठाया, और बैठ कर के हाँफते हुए मेरे से कहते हैं कि अखिलेश्वर, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। गीता के उस विगत, जो पिछले प्रवचन में आया था कि हे मेरे प्यारे अर्जुन, जो आदमी कल्याणकारी कार्य करता है उसकी दुर्गति नहीं होती। उस दुर्गति की बड़ी बड़ी भयानक घड़ी में भी भगवान उसका उद्धार करते हैं, और कोई न कोई निमित्त बनता है। तो आज सचमुच जिन्होंने मुझे वहाँ पर पहुँचाना था, उनकी गलती की वजह से मैं लेट हुआ, लेकिन दुर्गति से मुझे भगवान ने उबार लिया है। तो किस तरह से स्वामी जी का बचाव हुआ, और वो बर्थ में लाए गए, और हम लोग साथ साथ मोगा गए। और वो बहुत विशाल कार्यक्रम, वो बहुकुंडी यज्ञ स्वामी जी कराया करते थे, तो उसमें मैंने कथा की। तो ये श्लोक मानो उस विचित्र घटना के साथ मुझे कभी भूलता नहीं है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने पुण्य कर्म किया है, श्रेष्ठ कर्म किया है, साधना की है, तपस्या की है, वो पुण्य कर्म, वो श्रेष्ठ कर्म, वो साधना, वो तपस्या कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती, उसका कल्याण करके ही छोड़ती है। तो उसी कल्याण के पथ पर ये जो पुनर्जन्म है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, साधक की मौत ही तो हो जाएगी ना। मौत होने पर भी उसका कोई घाटा नहीं। उसे अगला जो जन्म मिलेगा, तो या तो उसको जन्म मिलेगा शुचि नाम श्रीमताम विवेके, ऐसे धनपति जिनका पैसा शुद्ध हो। धनपति तो दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे धनपति मिलेंगे जिनके धन में शुद्धता नहीं, अर्थ शुचिता सबसे कठिन है इस दुनिया में। अर्थ का लोभ आदमी को कहीं न कहीं अपवित्र कर देता है। तो ऐसे घर में जन्म लेना जहाँ इस लोभी संसार में व्यक्ति धनी भी हो, परिवार धनी भी हो, और उसका जो अर्थ है, उसका धन जो है वो शुद्ध हो, ईमानदारी का। क्योंकि ईमानदारी का धन ही जब तन में लगेगा, तो ये तन जो है ये शुद्ध होगा, निर्मल होगा, इसके अंदर मैल इकट्ठा नहीं होगा। सत्संग जो अमृत है, बहुत बड़ा धन है, वो अच्छा लगेगा। आज कितने ही ऐसे परिवार हैं
जो धन दौलत से भरपूर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास में हैं, बड़ी बड़ी सैलरी, बड़े बड़े पैकेज उनको मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनके पास में एफडियाँ हैं, धन मानो बरसता है, लेकिन जीवन धर्म के लिए तरसता है। उनके परिवार में जाकर के देखो, न कोई दिनचर्या है, न खान पान की शुद्धि है, न विचारों की शुद्धि है। केवल ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल तो पा लिया है, लेकिन उस फल के भोग में ये टूट पड़े हैं और भविष्य बहुत डरावना है। जब इस तरह के समर्थ लोग धर्म का त्याग करते हैं तो संस्कृति की भी बहुत बड़ी हानि होती है। इस समय हमारा हिंदू समाज जिस संकट की घड़ी से गुजर रहा है, अगर इस सामने खड़े विकराल संकट को देखते हुए भी अनदेखा ये जाति करती है, तो आप हिसाब लगाइए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। जिस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुकारते हैं कि आओ इकट्ठे हो जाओ, भारतीय संस्कृति के लिए मिलजुल करके घरों से निकल करके मतदान करो ताकि हम बच सकें। जिस समय हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जी पुकारते हैं, जिस समय हमारे योगी आदित्यनाथ जी पुकारते हैं, राजनाथ जी पुकारते हैं, जिस समय जितने भी हमारे इस हिंदू संस्कृति के प्रवक्ता हैं, गीता के पुजारी हैं, कृष्ण के पुजारी हैं, दयानंद के अनुयायी हैं, वेदों के अनुयायी हैं, जब वो अपनी जान को हथेली में रख करके बाहर खड़े होकर पुकारते हैं, तो भी जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, ऐसे जो धनपति हैं हमारे ही अपने परिवार के, उनको देख करके बड़ा दुख होता है। वो कितना अकल्याण का काम कर रहे हैं, कितना कर्तव्यहीनता का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का जो भविष्य वो कितना डरावना होगा। तो कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी होता है, जो संयमी होता है, जो साधक होता है, इस सारे डरावने स्वरूप से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसने कल्याण का पथ अपना लिया है। उसने समझ लिया है कि सर्वत्र एक ही परम सत्ता परम पिता परमात्मा विद्यमान है और उनके नियम ऋतंच सत्यंच बहुत ही मंगलमयी, बहुत ही अच्छे हैं, और उनकी शरणागति के अलावा इस संसार की मोह माया से बचने का कोई उपाय नहीं है, जन्म मरण के चक्र से छूटने का कोई उपाय नहीं है। और वो पूरी तरह से श्रद्धालु बनकर योग के पथ पर चलता है। तो ऐसे पथ पर चलते चलते अगर साधना पूरी नहीं हुई या आयु और मिली नहीं, कोई दुर्घटना हो गई, शरीर छूट भी गया, तो भी उसका कोई अकल्याण नहीं है। नहीं कल्याण के कश्चित दुर्गतिम तात, उसका कल्याण ही होगा। और कल्याण किस तरह से होगा, देखिए, या उसका जो अगला जन्म होगा शुद्ध पवित्र जो धनपति हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनके घरों में होगा, ताकि उसको अर्थ के लिए, साधनों के लिए बिल्कुल भी अपना समय नष्ट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा बहुत सारा जीवन, बहुत सारा समय तो इस पैसे धेले को जुटाने ही चला जाता है, ध्यान योग करने का समय नहीं मिलता। तो कहते हैं एक तो वहाँ होगा, दूसरा एक और तरह का जन्म है जिसमें इस तरह का करोड़ों अरबों की संपदा तो नहीं होगी, लेकिन साधना की संपदा होगी। उसको कहा अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, जो पिछला श्लोक निकला था 42वां श्लोक, कि अथवा या ऐसे पुण्यात्मा का जो जन्म हो जाएगा तो योगियों के घर में होगा। जैसे सुखदेव जी महाराज का जन्म व्यास ऋषि के परिवार में हुआ, जिस परिवार में परंपरा से ही योग है, सिद्धि है, ब्रह्मलोकगामी जहाँ पे होते हैं, ऐसे घर में होगा। तो वहाँ पैदा होते ही क्या होगा, वो जो छोटा सा बालक होगा, वो छोटा सा बालक भी शरीर से छोटा होगा, लेकिन क्योंकि पूर्व जन्म में वो बहुत तप करके आया है, साधना करके आया है, तो वो क्या करता है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, उस पुनर्जन्म में, हे अर्जुन, उसको पहले शरीर में जो शरीर गुजरा है, उस शरीर में रहते हुए जो बौद्धिक स्थिति थी, जो मानसिक स्थिति थी, जो साधना की ऊंचाई थी, तो वही बुद्धि संयोगम लभते, उस नए शरीर में, उस नए घर में उसे उसी जो उसने प्राप्त की थी उस बुद्धि का फिर से योग हो जाए।
तो ऐसा हो जाएगा जैसे आपने यहाँ राजधानी में इंद्रप्रस्थ में पैसे जमा कर दिए बैंक में और आप चले गए मुंबई, क्योंकि आप कैश लेके नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए। और आजकल तो बहुत सुरक्षित व्यवस्था होगी। पहले लोग देखो ना, कितने धनपति लोग इस धन को एक से दूसरी जगह ले जाते जान गंवा बैठते थे। रास्ते में चोर डाकू चक्के हत्यारे लूट लेते थे। आज विज्ञान ने देखो, मैं विगत प्रवचनों में आपको कह रहा था ना कि वैज्ञानिक कितने बड़े तपस्वी होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की चर्चा आई थी। उनके तप की वजह से कितनी बड़ी सुविधा हो गई कि यहाँ के बैंक में अपना पैसा डाल दो और जाकर के खाली हाथ मुंबई चले जाओ और मुंबई जाकर के वहाँ के बैंक में जाकर के उसको निकालो। तो लभते पौर्वदेहिकम, वहाँ जाकर के आप कौन सा पैसा निकाल रहे हैं? वही आपका अपना पैसा निकाल रहे हैं, सिर्फ जगह बदली है, बैंक बदला है। डाला था दिल्ली के राजधानी के इंद्रप्रस्थ के बैंक में और निकाल रहे हैं मुंबई के बैंक में जाकर, लेकिन है अपना ही। ठीक इसी तरह से नए घर में जन्म हुआ, लेकिन वो जो पुरानी कमाई है वो कहीं खो नहीं जाती है, लभते फिर से मिल जाती है। और फिर उससे उसी बुद्धि के साथ वो क्या करता है, यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुवंश को आनंदित करने वाले अर्जुन जैसे व्यक्ति जिस घर में पैदा होंगे, जिस कुल में पैदा होंगे, जिस समाज में पैदा होंगे, उसके आनंद का क्या ठिकाना। आपको पता है, आपका घर इन दीवारों से, इन सुंदर कमरों से, महंगे फर्नीचर से या बहुत कीमती गहनों से आनंदित नहीं होता है। आपका घर आनंदित होता है योग्य संतानों से। योग्य बेटे बेटियों के चरण जब आपके घर के आंगन में पड़ते हैं, नन्हे मुन्ने के ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जब हमारे कन्हैया जी, या हम कह सकते हैं राधिका जी भी जब छोटी होंगी, छोटे छोटे बच्चे जो घरों में पैदा होकर के उनके चलने फिरने से जो खनक होती है, वहाँ पर चहल पहल होती है, उसकी वजह से वो घर धन्य हो जाता है, क्योंकि उसे भविष्य की प्राप्ति हो गई। इसलिए संतान को केवल संतान नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कुल दीपक। तो अर्जुन भी ऐसे अद्भुत संतान हैं कुरुवंश के। तो यहाँ पे गीता में कहा, हे कुरुनंदन, तुम तो इस संपूर्ण कुरु वंश को आनंदित करने वाले हो। तुम इस बात को समझो कि वो योगी जो गुजर गया था किसी कारणवश, उसका पूर्व शरीर छूट गया था, अब नए कुल में, ऐसे योगियों के कुल में पैदा होकर के फिर से वही बुद्धि प्राप्त करता है। तो फिर वहाँ से अपनी साधना आगे शुरू कर देता है। कैसे करता है? अगले 44वें श्लोक में कहा, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपिशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पहले का जो अभ्यास है, वो अभ्यास उसको अनायास लेके चल पड़ता है। आपको पता है, पूर्व जन्म में किए हुए योगाभ्यास इस जन्म में कितने काम आते हैं, या और आगे कहें, इस जन्म में किए गए योगाभ्यास अगले जन्म में कितने काम आएंगे। यद्यपि बहुत से लोगों को लगता होगा कि क्या फ़ायदा 5 दिन शिविर में जाने से, क्या फ़ायदा सुबह शाम 1-1 घंटे हिलते डुलते बैठने से। अरे भैया, ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि आप लोगों के सबके प्यार की वजह से आश्रम की सेवा हमेशा मेरे हाथ में रही है। पहले मैं 25 वर्ष तक एक दूसरी जगह में आश्रम की सेवा करता था। अब 2010 से गंगा जी के तट पर वैदिक युवा आश्रम की सेवा में हम लोग लगे हैं। और आश्रम और उसके अंदर होने वाली साधना, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तो साल में 2-2 शिविर लगते चले आए हैं। भगवान जब तक अपनी सेवा में रखेंगे, ये लगते रहेंगे। लोगों को प्रेरित हम करते हैं। आप सब लोग आपस में प्रचार भी करते हैं इस प्रवचन के साथ।
हो सकता है हमारे आश्रम के कुछ साधक जुड़े हों, तो जब वैदिक योगाश्रम के द्वारा आह्वान होता है कि शिविर में आइए, इसी तरह से साधना होगी, तो आप वहाँ 5 दिन के लिए जाते हो, साधना में रहते हो, तो आपको कभी कभी लगता होगा इतने से क्या होता होगा। अरे भैया, क्या नहीं होता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः। अभ्यास करके रख लीजिए, भले बीच में कहीं छूट जाए टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका किया हुआ अभ्यास का जो संस्कार है वो आपको बहुत काम आएगा। ऐसे काम आता है जैसे एक आदमी गर्मी में पैदल जा रहा था, जमीन तप रही है, अंगारे जमीन से फूट रहे हैं और आसमान से आग बरस रही है, प्यास भी है, बहुत परेशानी है। इतने में कोई लंबी गाड़ी वाला आपके बगल में आके रुकता है और आके कहता है कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो। आप कहते हो फलानी शहर में जाना है, फलानी जगह में जाना है। वो कहता है आइए बैठिए गाड़ी में। आप देखते हो ये तो चमत्कार हो गया है। कहाँ हम पैदल मुश्किल से चल रहे थे इस भयानक गर्मी में, और ऐसी सुंदर कार आई है बड़ी, और उसमें बिठा लिया गया है, एसी अंदर चल रहा है, मौसम तत्काल बदल गया। तो अब जो यात्रा तब भी हो रही थी जब आप पैदल चल रहे थे, यात्रा अब भी होगी जब आप कार में बैठे। क्या दोनों यात्रा में फर्क नहीं है? तो एक साधक वो भी है जो बड़ी मुश्किल से आसन लगाता है, बड़ी मुश्किल से मन लगाता है, बड़ी मुश्किल से समय निकालता है, फिर भी कुछ होता नहीं। एक साधक ऐसा है जिसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा अभ्यास करके उसकी पूंजी को इकट्ठा रखा हुआ था। इसलिए वो जब बैठता है, वो जब मन लगाता है, वो जब ध्यान लगाता है, उसकी वृत्तियाँ शांत होती हैं। मानो कोई अंदर की साधना की पूंजी है, वो साधना उसको आगे से आगे ले करके जाती है। हमें ऐसे ऐसे अद्भुत लोग हिमालय को छोड़िए, बड़े बड़े घरों में मिलते हैं। उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, उनका मन बहुत अच्छा लगता है। तो कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः। उस पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण से अपने आप ही साधना की ऊंचाई की तरफ वो लिए हुए चला जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो योग का जिज्ञासु होता है इतना आगे चला जाता है मेरे प्यारे अर्जुन, इतना आगे चला जाता है। शब्द ब्रह्म माने वेद, वेद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा है, उनकी जो वाणी है वो शब्द ब्रह्म है। तो कहते हैं वो जिज्ञासु इतनी बड़ी ऊंचाई के चला जाता है कि वो शब्द जगत को भी पार करके निश्शब्द जगत में निर्विकल्प समाधि में वो प्रवेश करता है। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। बहुत सुंदर ढंग से प्रयत्न करके जो यतमान है, प्रयत्न के साथ जो लगा हुआ है, पुरुषार्थ के साथ जो लगा हुआ जो योगी है, वो अपने पुरुषार्थ से किल्बिषः संशुद्ध अपने अंदर के सभी मलों को धो डालता है। अंदर के सभी मलों को, सभी विकारों को, कई तरह के मल हैं, कई तरह के विकार हैं, स्वभावगत विकार हैं, चिंतनगत विकार हैं और कर्मगत विकार हैं। उन सब का शोधन होता है। आपको पता है कि अवसर बहुत मिलते हैं, लेकिन उस मिले हुए अवसर की न तो हम पहचान कर पाते हैं, या पहचान करने के बावजूद भी उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अवसर तो बहुत मुश्किल से आया है, फिर पता है मिले या न मिले। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे भीतर कोई न कोई मल बैठा हुआ है, किल्बिष बैठा हुआ है। तुलसी पिछले पाप से हरि भजन न सुहाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत अच्छा भजन का जो मौका है, साधना का मौका है, लोग कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अपना मन नहीं लगता, अपनी इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कोई न कोई किल्बिष बैठा हुआ है, कोई न कोई पाप बैठा हुआ है जो इसको करने नहीं देता है। हरि भजन न सुहाए, ये हरि भजन अच्छा नहीं लगता। और आज हम
इस अध्याय के समापन पर उस सन्यासी की चर्चा को भी लेंगे जो कई दिनों से छूटती चली आ रही, संकेत हो रहा है। राजा अपने पूरे परिवार के साथ उस दूर गांव के तट पर, जो सुंदर स्वच्छ जल की बहती हुई नदी है, उसके तट पर जो बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे वो साधना कर रहा है, योग कर रहा है। दिन भर वो बैठता है, बातचीत नहीं करता है, मौन रहता है, अपनी सारी शारीरिक आवश्यकताओं को वो सूर्योदय से पहले ही पूर्ण कर लेता है और विश्राम भी सूर्यास्त के बाद करता है। लोगों को मनाही होती है, न तो सूर्यास्त के पहले वहाँ कोई पहुँचेगा और न कोई सूर्यास्त के बाद में रहेगा। इस तरह से वहाँ लिखित पट्टी लगी हुई होती है। लेकिन बीच के समय में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, तांता लगता है। वहाँ समिति बनती है, कमेटी बनती है कि जो वहाँ दर्शन करने वालों के आने जाने वालों को ठहराने के लिए पंडाल लगते हैं, उनके भोजन साधन प्रसाद के लिए लंगर लगते हैं, ये सब होता है। लेकिन वो योगी, वो जो साधक है, वो केवल अपना बैठा हुआ आंखें बंद रखता है, दिन भर ध्यान में लगा रहता है। तो दिख तो ऐसा रहा है कि वास्तव में वो पहुंचा हुआ है, जैसे इस श्लोक में कहा गया, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। पुरुषार्थ से लगा रहने वाला वो योगी जो है, वो अपने अंतःकरण के मलों को धो लेता है। उस सन्यासी को देख के भी लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे में तो कितने दोष हैं, इन्होंने तो अपने मन को धो लिया है। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। अनेक जन्मों में तरह तरह की सिद्धियों को प्राप्त करता करता इस बार जीवा पर सिद्धि प्राप्त की, हो सकता है अगली बार गंध पर सिद्धि पाए। इसी प्रकार अपनी दृष्टि पर, श्रोत्र पर, अपनी तृष्णाओं पर, अपनी काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, इनको विजय पाना ही सिद्धि बोलते हैं। तो अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। अनेक जन्मों में साधना करके जब वो सिद्ध होता है, तब उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हे मेरे प्यारे अर्जुन, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यश्च मतोऽधिक ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, जो तपस्या करते हैं वो भी योगी हैं, तपस्वी हैं, वो तपस्वी हैं। उनको तपस्या में ही कोई अपने भोजन को छोड़ा हुआ है, अन्न को छोड़ देना एक बहुत बड़ा तप है। किसी ने मीठा छोड़ा हुआ है, बहुत बड़ा तप है। किसी ने नमकीन छोड़ा हुआ है, बहुत बड़ा तप है। किसी ने सिले हुए वस्त्र पहनने छोड़ दिए या वस्त्र ही पहनना छोड़ा, कोपिन में रहता है, बहुत बड़ा तप है। कोई जल में खड़े होकर साधना कर रहा है, बहुत बड़ा तप है। कोई कहीं पहाड़ में, पर्वत में, कंदरा में, गुफा में, बहुत बड़े तप हैं। लेकिन इस तप से, इस शारीरिक तप से बड़ा है योग। जो योग मैं तुमको समझा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको कोई शारीरिक प्रतिबंध की बात नहीं कही, केवल संतुलन की बात कही। युक्ताहार विहार से कहते हैं ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। दूसरे होते हैं ज्ञानी, वो शारीरिक तप तो नहीं करते, लेकिन ज्ञान अर्जित किए हुए चले जाते हैं। ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, कोई दर्शन, कोई मंत्र, कोई वेद उपवेद, किसी चीज़ को छोड़ते नहीं, ज्ञान की आराधना में लगे रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि योगी उससे भी बड़ा है। और तीसरा कौन है? कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। तीसरे लोग कौन है? वो शारीरिक तप तो नहीं करते, वो ज्ञान की भी उतनी ऊंचाई नहीं पाते, लेकिन कर्म के माध्यम से श्रेष्ठतम कर्मों में लगे रह करके विविध प्रकार से दान, पुण्य, सेवा इत्यादि से अपने जीवन का कल्याण करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो जो योगी है, उस कर्म वाले से भी, कर्म योगी से भी बड़ा योगी है। ये जो ध्यान योग मैंने तुमको बताया, इस ध्यान योग में सभी चीज़ों का समाहार है। जो यहाँ पे योग गीता के अंदर आत्म संयम योग बताया जा रहा है, ये जो आत्म संयम योग है,
ये इन सभी जो शारीरिक तप है उसकी अभी जो जरूरी भाग है उसको ले लेता है, जो ज्ञान योग है उसमें से भी जरूर ले लेता है, जो कर्म योग है उसमें भी जरूर ले करके ये आत्म संयम योग जो करता है वो बड़ा है मेरे विचार में। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। और सभी तरह के योगी जितने भी यहाँ हो सकते हैं उनमें से भी तुम्हारे लिए मैं एक दिल की बात, पर्सनल बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन सभी योगों में कोई लगेगा, कितने दिन लगेगा, कब इसका योग रुक जाएगा कह नहीं सकते, लेकिन एक और महत्वपूर्ण हो जाएगा कि श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। जो श्रद्धालु होकर के मेरे पथ पर आ जाता है, मेरा मेरे पथ पर आए। स्वामी विद्यानंद जी विदेश जी छोटी छोटी रचनाएं साधना को सरस बनाने के लिए, क्योंकि ये जो साधना का पथ है इसमें कभी भजन, कभी पंक्ति, कभी मंत्र, कभी छोटी सी गुनगुनाहट भी व्यक्ति को सहारा देती है। तो उनकी रचना और ये जो गीता में योगेश्वर का कथन है उसमें एकता बन रही है कि मेरा मेरे पथ पर आए, मेरे पथ पर चल न सके जो, मेरे पथ पर चल न सके जो, वो अपने घर जाए, मेरा मेरे पथ पर आए। भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जो मेरा पथ है, यानी कि ध्यान योग भी करना, समाधि भी लगानी और साथ साथ में समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, धर्म की रक्षा में प्राणपण से लगे रहना, तो इस मेरे पथ पर जो श्रद्धालु हो जाता है, जो मेरा प्रेमी हो जाता है, जो मेरा दीवाना हो जाता है, बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चलता है, मेरा पूर्ण अनुकरण करता है, तो क्या योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, जो अंतरात्मा से मेरे साथ हो जाता है श्रद्धावान होके, इसी को भजन बोलते हैं। भजते यो माम समय युक्त तमो मत। मेरे विचार में योग में लगा हुआ वही व्यक्ति है। तो ये योग अद्भुत है बहुत ही, लेकिन ये सारा का सारा आत्म स्वयं पर नियंत्रण करके प्राप्त किया जाने वाला योग है। तो इस अध्याय से भी पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की पहचान कोई विलासिता की जो पहचान लोगों ने बना दी है, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। भगवान कृष्ण की एक ही पहचान है, वो है संयम, तपश्चर्या, साधना और लक्ष्य के जो दिव्यतम महापुरुष लोग इस धरा पर आते हैं उसको महत्व देते हुए आत्म संयम योग करना। तो इस योग के माध्यम से व्यक्ति अपना कल्याण करता है, उसके कल्याण के साथ साथ में घर, परिवार, समाज, राष्ट्र का कल्याण होता हुआ चला जाता है। यही कारण है कि जाने अनजाने लोग इन योगियों को भगवान के बाद नेक्स्ट टू गॉड हमेशा मान देते आए हैं, और सच्चाई ये है कि मान देना भी चाहिए, लेकिन बचना चाहिए उस ढोंग से, उस पाखंड से। जैसे इस कहानी में मैं सुना रहा हूँ कि कभी कभी ढोंग करने वाला, पाखंड करने वाला इस तरह का रूप धारण कर लेता है कि व्यक्ति तो क्या, समाज तो क्या, बड़े बड़े राजे महाराजे भी पहचान नहीं पाते कि हमने किसके आगे सर झुकाया। तो कहते हैं वो जो सन्यासी है उसके पीछे जनता लगी हुई है, बात राजा तक चली गई, दर्शन करने की बात हुई, पूर्णिमा का दिन आया, राजा अपनी रानी को लेकर, अपनी बेटी को लेकर उस पथ पर निकल पड़ा, राजा की सवारी निकल पड़ी। सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर के महाराज की जय हो पुष्प वर्षा लोग कर रहे हैं और बहुत यशोगान कर रहे हैं उस साधु का,
जिसकी वजह से राजा की सवारी जा रही है। राजा ने सब काम छोड़ दिए, इतने बड़े देश की सेवा के ज़रूरी काम, और महात्मा के दर्शन करने जा रहा है। और आचरण के हिसाब से ये राजा का कर्तव्य भी बनता है। मैं आज के समय में देखता हूँ कि ये बहुत अच्छी राजनीति है कि जो भारत की गद्दी में बैठ कर के राज करना चाहता है उसे उन जगहों में ज़रूर जाना चाहिए जिन जगहों की निष्ठा की वजह से हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित होती है। जहाँ लोग जप तप करते हैं, जहाँ लोग ध्यान भजन करते हैं, जहाँ लोग तपस्याएं करते हैं। मेरे विचार से ये जो काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, ये जो केदारनाथ में कार्य हुआ है, ये जो राम मंदिर के निर्माण के कार्य हो रहे हैं, ये उस राजनीति के तहत हैं जो हमारे पूर्व के राजा लोग किया करते थे। और वेद में ऐसा विधान भी है कि आम जनता जिन चीज़ों को मान्यता दे करके संगठित होती है, आम जनता को लगता है कि हमारा जो राजा है उसकी भी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, उसकी भी साधना में कोई कमी नहीं है, उसकी भी भक्ति में कोई कमी नहीं है। बल्कि आम जनता को लगे कि भक्ति तो हम करना चाहते हैं लेकिन हमारी भक्ति तो बहुत छोटी है, ये इतने व्यस्त हैं, ये हमसे भी ज़्यादा करते हैं। तो ये भाव जगा देने से वो जो आम जनता है उसकी श्रद्धा राजा की तरफ होती है। तो बशर्ते कि जो राजा श्रद्धा के कार्य कर रहा है उसमें कोई दिखावा न हो, ढोंग पाखंड न हो, सच्ची तपस्या हो। और दूसरा ये है कि जनता उसका अनुकरण करके भटकने से बचे, क्योंकि दूसरे लोगों ने, भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले 70 सालों से जिनके हाथ में देश की गद्दी थी, देश के अधिकार थे, उन्होंने भारतीय लोगों को उनके मूल जो आस्था के साधन हैं उनसे वंचित किया। वेदों से, यज्ञ से, गाय से, उन पुण्य स्थानों से जहाँ रह कर के हम लोग इन शास्त्रों का, काशी क्या है, काशी हमारी विद्या की, साधना की नगरी है। साधना करते हुए जहाँ रह कर के युगों युगों से हमारे लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया और तर गए, और तराया वही तो तीर्थ है। ऐसे ही तपश्चर्या के लिए हरिद्वार है, ऐसे ही तपश्चर्या के लिए ऊपर के धाम हैं, तो उनका उपयोग होना चाहिए। तो राजा जा रहा है, राजा को देख करके लोगों की श्रद्धा उमड़ रही है, लेकिन उस दिन सबका वहाँ जाना मना है क्योंकि सीमित जगह है, भगदड़ हो जाती है। तो कहते हैं जब राजा परिवार सहित वहाँ पहुँच गया और वो दोपहर का समय है, वो योगी बैठा हुआ ध्यान में बैठा हुआ, उसके पूरे शरीर में एक अलौकिक तेज। देखिए ये जो पूरा छठा अध्याय जिसमें शुद्ध जगह में आसन लगाना, बैठना, सारी विधि भगवान ने बताई, कहाँ ध्यान लगाना, कैसे ध्यान लगाना। तो अगर इन शर्तों को निभा लिया जाएगा तो कैसा भी शरीर हो, कितना भी दुबला पतला अनाकर्षक बिल्कुल बेढंगा शरीर क्यों न हो, तो उसके शरीर में एक ब्रह्म तेज सुरक्षित होना शुरू हो जाएगा। बैठने की वजह से, ध्यान लगाने की वजह से, एकाग्रता की वजह से उसका जो खाया हुआ अन्न जल है वो एक तेज का रूप लेगा। तो तेजोसी तेजोमय देही, और उसके पूरे शरीर में एक आलोक बनने लगेगा। तो कहते हैं सचमुच उस सन्यासी को देख के नज़र हटाने का मन नहीं करता था, क्योंकि लगभग 1 वर्ष के करीब होने गए थे वो वहाँ उसी जगह में तप करता था। तो उसके शरीर में एक अद्भुत तेज आभा मंडल बन गया था। तो कहते हैं जब राजा ने ये स्वरूप देखा तो राजा ने चांदी की थाली, उसमें सोने के सिक्के रख कर के महात्मा को प्रणाम किया, और परिवार ने भी प्रणाम किया कि आशीर्वाद दीजिए महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरा राज्य, मेरा सुरक्षित रहे, मेरे कर्तव्य संपन्न हो। तो उस योगी ने केवल हाथ यूँ किया, वाणी से कुछ बोला नहीं। और वो जो योगी के हाथ में उसने रखा था चांदी की थाली और उसमें जो सिक्के रखे थे, योगी के बगल में ही एक हवन कुंड था। हमारे यहाँ
धुनी कहते हैं, जो आजकल की भाषा में वास्तव में ये यज्ञ धूम, सुबह सुबह जब विशाल यज्ञ कर दिया जाए तो उसके बाद सुंदर समिधा और कुछ खुशबू की चीज़ें लगा के दिन भर उसमें जो खुशबू का धुआं उठता था, अंगारे रहते थे, उसी अंगारे में दोबारा समिधा लगा के शाम को हवन होता था। तो उसको धुनी कहते थे। आजकल तो सुल्फा पीने वाले लोग आग जला करके पोल्यूशन करते हैं, उसको धुनी कहते हैं। तो उस योगी के पास में एक ऐसा हवन कुंड था जिसमें अग्नि रहती थी। पता नहीं उस योगी को क्या सूझा, उसने आशीर्वाद दिया और वो थाली पकड़ी और उठा के आग में उस थाली को फेंक दिया, भयानक कोयले में। चांदी की थाली, वो सोने के सिक्के भस्म होने को चले गए। ये दृश्य देखकर सब चकित रह गए कि ये योगी कितना बड़ा है, कितना महान है। राजा की दी हुई इतने बड़े भेंट को उसने अग्नि में डाल दिया है और वो ध्यान में बैठ गया है। योगी की जय जयकार होने लगी। राजा लौट करके महल में गए। राजा को उस सिक्के का, थाल का अग्नि में जाना बुरा नहीं लगा, क्योंकि राजा के अंदर भी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि ये योगी तो कुछ विलक्षण तरह के योगी, माया से, धन से, दौलत से इनको इतना अरुचि है कि इतनी अमूल्य जो हजारों लाखों की दौलत थी उसको उठा के अग्नि में डाल दिया है। तो धन्य है ऐसे योगी को। ऐसा कहते हुए राजा अपने घर आए, चारों तरफ चर्चा थी। तो कहते हैं अगले दिन एकदम खबर फैली कि वो योगी आसन में नहीं है। रात के समय वो योगी कहीं गायब हो गए। अब जो उस योगी की होने का 1 साल से यश कीर्ति का प्रचार था, उसके विपरीत ये प्रश्न पैदा होने लगा कि वो योगी गया तो कहाँ गया। उसने अपनी साधना छोड़ी तो क्यों छोड़ी, उसने अपना आसन त्यागा तो क्यों त्यागा, उसे किस चीज़ की कमी यहाँ थी। इतने सारे लोग उसके बिना कहे बिना चाहे हुए शिष्य बन रहे थे, सेवा हो रही थी, चारों तरफ बाग बगीचे लग रहे थे, लंगर प्रसाद बट रहे थे, और यहाँ तक कि देश का राजा भी उसका दर्शन कर चुके हैं। तो इतने बड़े आदमी को तो कोई बहुत बड़ा मठ मंदिर बना करके अपने शिष्य बना करके मौज से रहना चाहिए, गायब कहाँ हो गए। तो पता चला 1 हफ्ते के बाद राजा का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में एक बहुरूपिया आया, जो 1 साल पहले आया था, और राजा ने उससे ये बोला था कि अगली बार तुम एक ऐसे रूप में आकर के मुझे छलो कि मुझे पता नहीं लगे कि तुम वही बहुरूपी हो। वो आया और आकर के महाराज से कहता कि महाराज की जय हो, बहुरूपिया आया है अपना इनाम पाने के लिए। तो राजा हंसे और कहने लगे, अब जब उस बहुरूपिया को देखा ना, आँख नाक, क्योंकि तेज तो शरीर में था ही, हालांकि कपड़े अब वो साधक के कपड़े नहीं, सादा नॉर्मल बाजारू कपड़े उसने पहने हुए थे। जब देखा तो ऐसा लगे कि अभी जो 1 हफ्ते पहले जिस योगी के मैंने दर्शन किए थे, कुछ इसकी आँखें वैसे वैसी, उसका नाक ऐसी ऐसी, ये बहुरूपिया है, ये कैसे ये मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है। तो बहुरूपिया से राजा ने पूछा कि भाई तुम तो 1 वर्ष से, मैं तो अगले हफ्ते से इंतज़ार कर रहा था कि तुम कोई रूप बना करके आओगे और अपना इनाम लेकर के जाओगे, न तुम उस हफ्ते आए। वो महीना भी बीता, दूसरा महीना बीता, 6 महीने, साल हो चुके हैं, तुम आए ही नहीं। अब जा करके तुम आए, तुम गए कहाँ थे। और ये क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़े संत बैठे हैं, तुम्हारा चेहरा कुछ उनसे क्यों मिल रहा है। तो उस बहुरूपिया ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज क्यों नहीं मिलेगा, आपको छलने के लिए, आप मुझे पहचान ही न सको उसके लिए मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ गई। वो सन्यासी मैं ही तो था। तो कहते हैं राजा अवाक रह गया, अरे पागल, अरे मूर्ख, तूने इतना बड़ा तप किया और तेरे तप के प्रभाव से इतने लोग प्रभावित हो गए, और मैं भी प्रभावित हो गया, और मैंने लाखों की दौलत तुझे, सोने के सिक्के दिए, तू उनको लेकर के घर चला जाता, वो तूने अग्नि में डाल दी। और मूर्ख, अब थोड़ा सा 200-400 हज़ार रुपये इनाम पाने के लिए तू यहाँ पे आ गया और तूने सब कुछ छल लिया। तो
कहते हैं उस आदमी ने एक ही बात कही कि महाराज जो भी काम करो ईमानदारी से करो। ये मेरे पूर्वजों ने सिखाया। हमारा काम एक्टिंग करने का काम है। और आप जैसे राजा मेरे परिचय में हैं, आपके दर्शन मैं कर पाता हूँ। तो अगर मैंने आपको छलने के लिए सन्यासी का रूप बनाया तो मुझे वही सब काम करने थे जो एक सच्चा सन्यासी को करना चाहिए। और हे मेरे राजन, आपको मैं बता नहीं सकता मैंने जो 1 साल तक तप किया, जो मैंने कष्ट उठाए, जो अपने इस मन को संभाला। अभी गीता के इस पूरे 6ठे अध्याय में आ रहा ना, कहाँ कहाँ से मन को यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, वहाँ से मन को इकट्ठा करना कितना मुश्किल है। कोई बैठ के दिखाए दिन भर किसी एक पत्थर के ऊपर। हे राजन, मैंने पूरा साल 3 दिन जल करके एक सन्यासी का उसकी नकल करने की कोशिश की। मैं किसी को बुलाने नहीं गया था, लेकिन अब जनता की श्रद्धा थी, वो आए। तो फिर मैंने भी ये तय किया कि अगर इनकी श्रद्धा बन रही है तो मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है कि इस श्रद्धा को बट्टा लगे। इसलिए इतनी बड़ी लाखों की दौलत आपने दी तो मैंने उसी सन्यासी की तरफ फेंक के मारा जैसे किसी पहुँचे हुए सन्यासी को विरक्ति होनी चाहिए। तो ये वो विषय था। वास्तव में अभी मेरी मन की स्थिति तो सन्यास की तो है नहीं। मैं तो सिर्फ इसी एक्टिंग के कार्य में ही आज भी अगर कोई अमिताभ बच्चन से कहे ना, अब तो खैर हमारे अक्षय कुमार भी अच्छे अभिनेता बन गए हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं को हिंदू ये बहुरूपी हैं, एक्टर हैं, इन्हीं को ही देखना सुनना चाहिए। आपने अपने कातिलों को हीरो बना करके उन्हें अरबपति खरबपति बना दिया। यह आपकी मूर्खता और आपकी आत्मघाती चेष्टा के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, आपको मनोरंजन करना है, गाने सुनने, पिक्चर देखने, पैसे लगाना है, कम से कम अपने हिंदू संस्कृति के मानने वालों के ऊपर तो लगाओ। तो अमिताभ बच्चन हमारी संस्कृति के कलाकार हैं, अक्षय कुमार हमारी संस्कृति के, और भी जो भी अजय देवगन वगैरह तो राजनीति में भी सेवा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसने ये कहा कि मैं रोल तो मैंने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन वास्तव में मैं सच्चा सन्यासी तो हूँ नहीं। ना मेरी मनस्थिति वो नहीं, मेरी वो साधना वो नहीं, पूर्व जन्म का मेरे पास में वो पूंजी नहीं है। इसलिए मैंने आपको छलने के लिए सब किया था। और भगवान का धन्यवाद है कि उसमें मैं सफल हो गया, आप चले गए, अब मेरा इनाम दीजिए। तो राजा ने उस बहुरूपी को इनाम दिया और दरबार में ये मीटिंग बुला करके अपने सभी विभागों के लोगों को चौकन्ना किया कि अगर एक बहुरूपिया इस तरह का बीज बना करके हमें ठग सकता है, हम जैसे लोगों को भी, तो न जाने कितने बहुरूपये कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। और ये तो एक सच्चा आदमी था, इसने जनता के धन का दुरुपयोग नहीं किया, इसने एक्टिंग की और उसका मुझसे इनाम इसने लिया। लेकिन कहीं और पाखंड न हो, उसका ध्यान रखें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस भगवद गीता के 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग के माध्यम से जो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, ये हम सभी के लिए दिया हुआ ज्ञान है। हम अपने आप का उद्धरेदात्मनात्मानम उद्धार अगर करना चाहते हैं तो उसका रास्ता यही है। इसी को ही वेद में कहा, नान्यः पंथा विद्यते अनाय, दूसरा कोई रास्ता मंजिल को पाने का नहीं है, यही एक रास्ता है। आइए पंक्ति को दोहराते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आपने प्रेम से सुना। भगवान सबका मंगल करें। ओम शांति।